नमस्कार, बहुत स्वागत है। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 नवंबर को सभी महत्वपूर्ण सत्रों में लेंगे हिस्सा। कई देशों के नेताओं से भी द्विपक्षीय वार्ता। बिहार में आज हो सकता है विभागों का बंटवारा। सूत्रों के मुताबिक कई विभाग पुराने मंत्रियों के पास रह सकते हैं। कल नीतीश कुमार की समेत कई मंत्रियों ने ली थी शपथ। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग। सभी दलों के फ्लोर नेताओं को लिखा गया पत्र। किरेन रिजिजू ने फ्लोर नेताओं को लिखी चिट्ठी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। आज से राज्य भर में निकाली जाएगी जन आक्रोश यात्रा। खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगी शामिल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ी सियासत तकरार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ईसीसी को लिखी चिट्ठी पर भड़की बीजेपी। कहा, ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात हो, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। फ्लोरेंस बिश्नोई गैंग को एक और बड़ा झटका। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका में गिरफ्तार हुए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य नोनी राणा को भारत में लाने की प्रक्रिया तेज हुई। छात्र की आत्महत्या का मामला। जो सेंट कोलंबस स्कूल ने 4 टीचर को सस्पेंड किया है। छात्र ने मानसिक प्रताड़ना का लगाया था गंभीर आरोप। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। कई जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में हो रही है मुश्किल। वहीं मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। गायक ने भस्म आरती में लिया हिस्सा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। घोसी के सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हुआ। लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हुआ। तबियत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया था। समाजवादी पार्टी ने विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, विधायक सुधाकर सिंह का निधन बेहद दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सुधाकर सिंह के निधन पर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, सुधाकर सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। परिजनों को असीम दुख सहने का संभव। वहीं सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद यूपी सबसे आगे। यूपी में हुआ है सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन। करीब 3 लाख घरों में लगे रूफटॉप सोलर संयंत्र। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस का एक्शन तेज हुआ। यूपी के कई जिलों में संदिग्ध मदरसे मदार पर नजर आए। यूपी एटीएस ने गहन जांच के लिए जारी किए नोटिस। यूपी में मदरसों के लिए नया नियम लागू। शाजापुर में मत्स्य विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया। सहारनपुर में रिटायर्ड आईटीबीपी जवान अक्षय ने आत्महत्या की। पत्नी को फोन पर कहा, माफ करना, 3 साल से डिप्रेशन में थे अक्षय। गाजीपुर में पुलिस टीम की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने मौके से 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। प्रतापगढ़ में ट्रक में लगी भीषण आग। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लगने की आशंका। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जौनपुर में कलयुगी पिता ने 1.5 साल की मासूम बच्ची को नदी में फेंका। सूचना के बाद पुलिस की टीम मासूम की तलाश में जुटी। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। वह तमंचा लहराते हुए पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट की इस घटना में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला आया सामने, जहां पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते हत्यारों ने उतारा था मौत के घाट। नोएडा में चल रहा है भारत उत्कर्ष महायज्ञ। 4थे दिन भी हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। देश के विकास और समृद्धि के लिए दी जा रही आहुति। भगवान राम की कथा को सुनने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। फर्रुखाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात रोडवेज बस में इको कार में मारी सूंधा टक्कर। सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत।
अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच में हुआ विवाद, दोनों में जमकर फायरिंग हुई। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल भी हुआ। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा। बुलंदशहर में दबंगों ने महिलाओं को बेरहमी से पीटा। जहां महिलाओं की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। दबंगों के घर में घुसकर परिवार पर हमला करने का भी आरोप। लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर कुलियों का प्रदर्शन देखने को मिला। बैनर पोस्टर लगाकर कुली कर रहे प्रोटेस्ट। सरकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से हुआ बड़ा हादसा। बिल्डिंग हादसे में अब तक 4 लोगों की हो चुकी है मौत। 7 मजदूरों को पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने लगाए कई गंभीर आरोप। महुआ में अवैध शराब के अड्डे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 5000 लीटर लहन और 120 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई। क्षेत्राधिकारी एसडीएम के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। कानपुर में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में 4 लोगों की संदिग्ध मौत। बंद कमरे में 4 युवकों की मौत हुई। कोयले से निकली गैस से दम घुटने की आशंका। बुलंदशहर में बेकाबू कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार पति पत्नी और 6 साल की बच्ची की मौत हुई। एक राहगीर भी कार की चपेट में आने से घायल हुआ। वहीं उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का हुआ आगाज। विभाग कर रहा है तैयारियों की निगरानी। जहां कई स्थानों पर होती है शीतकालीन पूजा अर्चना। यात्रा को लेकर सीएम धामी के निर्देश। उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी लागू। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना की प्रतिक्रिया। कहा, अभी तक यूसीसी के 24,596 आवेदन प्राप्त हुए। 11 में 36 में से 24 स्वीकृत किए गए। रुद्रप्रयाग हादसों पर विधायक की प्रतिक्रिया आई सामने। विधायक भरत चौधरी ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला। कहा कि विपक्ष ने प्रायोजित मुद्दे उठाए हैं, अपने विकास कार्यों की दी जानकारी। देहरादून में यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक। एडीजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। फोर्स कमी और बढ़ते दबाव पर चर्चा। फ्लाइंग स्क्वाड और नाइट चेकिंग के निर्देश जारी। देहरादून में ड्रग्स फ्री कैंपस अभियान के तहत कार्रवाई। निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण किया गया। डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण। जहां छात्रों के ब्लड सैंपल लेकर मेडिकल जांच शुरू। 2027 के चुनाव से पहले राजनीति तेज हुई। हरक सिंह का बीजेपी पर तीखा वार। 2027 में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। चमोली में खाई में गिरा मैक्स वाहन। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों के घुसने से हड़कंप मचा। लोगों ने एक दूसरे को चिताया। स्थानीय लोगों ने टॉर्च की रोशनी से हाथियों को दिशा देने की कोशिश की। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेता ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मूल मंत्र। हरक सिंह रावत का मंत्री सतपाल महाराज पर कटाक्ष। कहा, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान चाहती है अब जनता। पूनम पंडित को हाईकमान ने दी बड़ी जिम्मेदारी। पूनम पंडित पर नेतृत्व ने जताया भरोसा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की नई ऑब्जर्वर नियुक्त की गई। उत्तराखंड महिला कांग्रेस को मिली नई ऑब्जर्वर। टिहरी में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से है आक्रोश। 3 महिलाओं की मौत से लोगों में आक्रोश। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से हुई 3 मौत। राज्य जिला मुख्यालय पहुंचे प्रतिनिधिमंडल। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़ी समीक्षा बैठक। एडीजी वी मुरुगेशन का सख्त रुख। कम फोर्स से बढ़ रहा ट्रैफिक दबाव। रात में चेकिंग और फ्लाइंग स्क्वाड। नो वेंडिंग जोन में कड़ी सख्ती लागू। उत्तराखंड में हो रहा रिवर्स पलायन। युवा लौटकर गांव में खोज रहे अब रोजगार। अब तक 6282 प्रवासी लौट चुके हैं अपने गांव। विदेशी प्रवासी भी गांव में कर रहे वापसी। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। स्कूलों में वंदे मातरम की सुनाई देगी गूंज। सीएम धामी समेत शिक्षा मंत्री रहेंगे मौजूद। आयुष ग्राम योजना हर जनपद में होगी शुरू। चाहे गांव में आयुष ग्राम बनाने पर काम। आयुष चिकित्सा को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। सरकार आयुष क्षेत्र को दे रही है प्राथमिकता। हरिद्वार में जिला मुख्यालय के पास अवैध खनन का खेल। विभाग की कार्रवाई पर उठे बड़े सवाल। विभाग की नाक के नीचे अवैध खनन होने का आरोप।
मसूरी में आगामी त्योहारों की रौनक देखने को मिली। होटलों में पारंपरिक केक मिक्सिंग समारोह, जहां मेहमानों ने परंपरा में हिस्सा लिया। क्रिसमस जश्न का काउंटडाउन शुरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। स्कूल छात्र और कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। नेताओं ने लोगों तक पहुंचवाया एकता का संदेश। ऋषिकेश में लूटकांड का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। महंगे शौक के लिए करते थे लूट। अर्जुन एरिगेसी चेस वर्ल्ड कप से बाहर हुए। कैंडिडेट्स खेलने का सपना टूटा। चीन के वेई ने क्वार्टर फाइनल में खिलाड़ी को 2.5 और 1.5 से हराया। चीनी खिलाड़ी ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर बीसीसीआई ने दिया मेडिकल अपडेट। कहा शुभमन गिल तेजी से रिकवर कर रहे हैं। मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। गर्लफ्रेंड के साथ पूजा करते दिखे हार्दिक पांड्या। पूरे विधि विधान के साथ दोनों ने एक साथ की हनुमान जी की पूजा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। वहीं आईसीसी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 को शेड्यूल किया जारी। इस बार टूर्नामेंट में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। टीम इंडिया अपना पहला मैच 15 जनवरी से खेलेगी। तो स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को मिला बड़ा सम्मान। खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया। हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए समारोह अगस्त में होगा। बदर ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अभिनव तेजवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय निशानेबाज अब तक इस प्रतियोगिता में कुल 11 पदक जीत चुके हैं। व्हाट्सएप के 3.5 अरब यूजर्स का डेटा खतरे में। प्रोफाइल, पिक्चर, स्टेटस जैसी डिटेल्स लीक हो रही हैं। रिसर्चर ने ऐप में खामी ढूंढी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। नेचुरल फार्मिंग पर फोकस किया। आईटी कंपनी इंफोसिस के पास जरूरत से ज्यादा कैश 18,000 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीदेगी। कल से शुरू हो रहा है बायबैक। जोहो फाउंडर ने 20s में शादी बच्चे करने की सलाह दी है। जहां श्रीधर वेम्बू ने खुद 25 की उम्र में शादी की है। 52 में पत्नी बच्चे को छोड़ दिया। अनिल अंबानी की 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त हुई। अब तक कुल 9,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा। बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एच1 का कमीशन 20% तक घटने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी। भारत ने रूसी तेल आयात घटाया। 8 महीनों में 20% से ज्यादा कटौती। अमेरिका यूएई से खरीद बढ़ी। चीनी वैज्ञानिकों के भरोसे चीन को टक्कर दे रहा अमेरिका। मेटा एआई टीम 11 में से 7 रिसर्चर चीन के, एक भी अमेरिका का नहीं। बजाज ऑटो ने केटीएम में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की है। जहां पीएमएजी कंपनी खरीदार अब एकमात्र मालिक बने। 17 साल पुरानी पार्टनरशिप फुल ऑनरशिप में बदली। कुवैत तनिष्क ने चलाया गोल्ड एक्सचेंज अभियान। जहां 2600 किलो पुरानी सोने से नई चमक। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सुनहरा कदम। प्रोवोग इंडिया से 90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। मुंबई में प्लूटस होर्डिंग और इससे जुड़े 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ। वैल्यू कम करने की साजिश रची गई। रूस में रोबोट ने किया सिल्क डांस। जहां राष्ट्रपति पुतिन के सामने किया गया सिल्क डांस। रोबोट से पुतिन ने बातचीत भी की है। दक्षिण कोरिया में नाव हादसा। नाव में सवार 267 लोग बचवाए गए। 27 लोगों को मामूली चोटें आई। अमेरिका भारत के बीच $93 मिलियन की डिफेंस डील। अमेरिका ने भारत के हथियारों को बिक्री की दी है मंजूरी। अमेरिका देगा अब 100 मिसाइल। अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। राफेल के खिलाफ 3 के दुष्प्रचार की खुली पोल। J-35 बेचने के लिए रची साजिश। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लाल किले पर हमले के बाद हम पर हमला कर सकता है भारत। हमारी तैयारी पूरी है। हम भारत पर विश्वास नहीं कर सकते।
जोहरान ममदानी से मिलने के लिए राजीव पे ट्रंप, वार पलटवार के बाद पहली बार होगा आमना सामना। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के रिश्तों में आई खटास दूर होती हुई नजर आ रही है। जहां मस्क ने सरकारी खर्चों को लेकर ट्रंप की आलोचना की थी, अब व्हाइट हाउस में डिनर के बाद मस्क ने ट्रंप को धन्यवाद कहा। भारत को Su-57 जेट देने को तैयार रूस, बिना शर्त तकनीक ट्रांसफर भी करेगा। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान, रडार की पकड़ से बाहर। अफगान विदेश मंत्री के बाद उद्योग मंत्री भी भारत आएगा, जहां पर पाकिस्तान से व्यापार रुकने के बाद दौरा, दिल्ली के ट्रेड फेयर पहुंचे अजीजी। सिडनी में भारतीय महिला की BMW की टक्कर से मौत हुई। 33 वर्षीय महिला 8 महीने की गर्भवती थी। और चलिए बात करते हैं खबरों की। जहां बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें लाने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए कल का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। जहां राजधानी पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम बने हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से डिप्टी सीएम बनाए गए। इसके साथ ही 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद राज्यपाल लेसी सिंह, नितिन नवीन, मदन सहनी, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन और सुनील कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। शपथ समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। हजारों की भीड़ के सामने जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा कि मैं नीतीश कुमार, तो लोगों का उल्लास चरम पर पहुंच गया। नीतीश कुमार साल 2000 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं यूपी में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। इस बारे में समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी। 60 वर्षीय सुधाकर सिंह को 2 दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत पर लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। यूपी में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। इस बारे में समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी। 60 वर्षीय सुधाकर सिंह को 2 दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत पर लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन से सपा समेत राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। सपा ने सुधाकर सिंह के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। उनके असामयिक निधन से उनके परिवार, समर्थकों एवं समाजवादी पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सुधाकर सिंह का जन्म मऊ जिले में हुआ था और वे लंबे वक्त से ग्रामीण इलाकों के मुद्दों पर मुखर रहे। घोसी उपचुनाव में उनकी जीत ने सपा को पूर्वांचल में मजबूती प्रदान की थी। वे किसान और दलित समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पारदर्शी नीति से खनन राजस्व में 4 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी वजह से उत्तराखंड में खनन सुधारों की नई मिसाल स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन सुधारों की दिशा में निरंतर सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। पारदर्शिता, तकनीक, सख्त निगरानी के आधार पर पिछले 4 सालों में प्रदेश ने खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स यानी कि SMRI में भी उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए C कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया। खास बात तो ये है, इस उपलब्धि के आधार पर उत्तराखंड को सरकार से 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस तरह दोनों श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते राज्य को कुल 200 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, संवेदनशील प्रशासन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे प्रदेश में आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया, अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई गई, खनन परिवहन के लिए आधुनिक माइनिंग सर्विस लाइन सिस्टम विकसित किया गया। उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार सुधार कर रहा है।
और नीतिगत बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। तो वहीं यूपी एटीएस ने दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद आतंकी मॉड्यूल की जांच का जो दायरा है वो बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मदरसों में अपनी छानबीन तेज कर दी है। यूपी के कई जिलों में संदिग्ध मदरसे रडार पर लिए गए हैं। यूपी में मदरसों के लिए नया नियम भी तैयार किया गया। अब नए नियम के मुताबिक सभी छात्रों और मौलानाओं की जानकारी देनी होगी। यूपी एटीएस ने गहन जांच के लिए नोटिस भी जारी किया है। यूपी एटीएस ने दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद आतंकी मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मदरसों में अपनी छानबीन तेज कर दी। यूपी के कई जिलों में संदिग्ध मदरसे रडार पर लिए गए। यूपी में मदरसों के लिए नया नियम तैयार किया गया। अब नए नियम के मुताबिक सभी छात्रों और मौलानाओं की जानकारी देनी होगी। यूपी एटीएस ने गहन जांच के लिए नोटिस जारी किए। एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर मदरसों के सभी छात्रों, मौलवियों और प्रबंधकों का विस्तृत ब्यौरा मांगा। इस सूचना में पूरा पता, पिता का नाम और फोन नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि इन संस्थाओं में कोई भी राष्ट्र विरोधी या संदिग्ध गतिविधि न चल रही हो और विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी की मुसीबतें अब लगातार बढ़ रही हैं। आपको बताते चलिए कि 4 मंजिला मकान पर कैंट बोर्ड ने अवैध निर्माण के मामले पर कार्रवाई की तैयारी अब शुरू कर दी है। तो वहीं महू कैंट बोर्ड ने मकान पर लगे अतिरिक्त निर्माण को हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया है और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। 4 मंजिला मकान पर कैंट बोर्ड ने अवैध निर्माण के मामले में कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी के घर को अवैध घोषित कर दिया। बोर्ड ने मकान पर नोटिस चस्पा कर उसे ध्वस्त करने का निर्देश दिया। महू कैंट बोर्ड ने मकान पर लगे अतिरिक्त निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण नहीं हटाए जाने पर सीधे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये बहुमंजिला मकान लंबे समय से कैंट बोर्ड की निगरानी में था। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि मकान में बिना अनुमति या अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया गया, जो नियमों के खिलाफ है। इसको लेकर पहले भी मौखिक निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोई पालन नहीं हुआ। कैंट बोर्ड की टीम के अनुसार 3 दिन के निर्धारित समय में अवैध निर्माण को खुद हटा लिया जाए, नहीं तो बोर्ड अपने स्तर पर जेसीबी कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, कार्रवाई की लागत भी वसूल ली जाएगी। नोटिस चस्पा करने के बाद से ही इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिका और चीन को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका चीन के स्वार्थ आधारित विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई भी देश भारत के हितों के खिलाफ कदम उठाए तो प्रतिकार जरूरी है और क्षेत्र में संतुलन कायम रखने की क्षमता भारत के पास ही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन के दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जो भारत पर गर्व करता है वो हिंदू है। मोहन भागवत ने हिंदू को सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि सभ्यतागत पहचान बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और हिंदू एक ही हैं। भारत की स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र करार दिया और साथ ही आरएसएस के चरित्र निर्माण और एकता के लक्ष्य पर भी जोर दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अमेरिका चीन को लेकर भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, भारत को अमेरिका चीन के स्वार्थ आधारित विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई भी देश भारत के हितों के खिलाफ कदम उठाए तो प्रतिकार जरूरी है। क्षेत्र में संतुलन कायम रखने की क्षमता भारत के पास ही है। हमें दोनों देशों से काम भर का संबंध रखना है। वहीं राजधानी दिल्ली में नाबालिग छात्र ने सुसाइड किया है, जहां राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। छानबीन के दौरान पुलिस को छात्र के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जहां मृतक के परिजनों ने स्कूल के अध्यापकों पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। वहीं दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर छात्र ने अपनी जान दे दी। 10वीं के छात्र ने शिक्षकों के कथित उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। छानबीन के दौरान पुलिस को छात्र के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। वहीं मृतक के परिजनों ने स्कूल के अध्यापकों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। अब दिल्ली में छात्र को इंसाफ दिलाने के लिए लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के खानापुर तालुका के धवलश्वर गांव का रहने वाला ये 16 वर्षीय छात्र मंगलवार 18 नवंबर को दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कूद गया। पास ही मौजूद एक व्यक्ति ने उसे लहूलुहान हालत में देखा और पुलिस और परिजनों को सूचना दी, लेकिन अस्पताल ले जाने तक उसकी मौत हो चुकी थी। छात्र के पिता ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उनका बेटा महीनों से स्कूल में उसके साथ हो रहे व्यवहार से जूझ रहा था। वो मुझे और मेरी पत्नी को बताता था कि टीचर्स उसे हर छोटी छोटी बात पर डांटते थे और उसे मानसिक रूप से आहत करते थे। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।